पराई के बीच मूल्य, गुण, दया, पवित्रता, हमारी अंदर की क्षमताएं कहीं लोप होने लगती हैं। कई बार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो श्रीमद् भगवद गीता में हमें समाधान मिलता है। पारिवारिक स्थिति पर समाधान मिलता है। वो लोग कुरुक्षेत्र पर पहुंच गए युद्ध। यहाँ जब बच्चे माता पिता की सेवा के लिए या बड़ों का आदर करते हैं तो सच बताओ, घर में कष्ट नहीं हो जाता, दुख नहीं मन हो जाता है? ये बच्चा कहकर ऐसा कर रहा है, ये जिससे उम्मीद नहीं थी, ऐसे मन में कष्ट हो जाता है। तो वहां भी समाधान मिलता है। लोग प्रतिशोध छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कोर्ट कचहरी में धन खर्च कर दे। लड़ना बंद नहीं करते, चाहे एक दूसरे की जान क्यों ना चली जाए। 1 इंच जमीन के पीछे लोग खून करने को तैयार हो जाते हैं। और सामाजिक स्थिति पर इसका समाधान मिलता है। समाज में शकुनी जैसे बहुत तत्व हैं। बीच चौराहे पर, तिराहे पर ऐसे लोग बैठे हैं जो सज्जन अच्छे लोगों में भी कोई ना कोई बुराई का बीज बो देते हैं। रामायण में जहां राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और वहां मंथा जैसे, शकुनी जैसे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल लीला को चौपटी कर देते हैं। ऐसे संसार में देखने को मिलता है। इसलिए भगवान वहां भी समाधान देता है कि आज अधर्म के पक्ष के लोग बहुत हो गए हैं और धर्म के पक्ष के लोग बहुत कम हैं। इसलिए पांडव कितने थे? कितने थे पांडव? हाथ उठा के बताओ। 5 थे। और कौरव 100। 5 माना मुट्ठी भर। मुट्ठी भर। आपके इस शहर में, महिमा में कितने लोग हैं? होंगे ना हजारों में, लेकिन यहाँ कितने हैं? है ना मुट्ठी भर? तो आप पांडव की लिस्ट में आ गए हैं। तालियां बजा लो अपने लिए। भगवान को ज्यादा नहीं चाहिए, मुट्ठी भर लोग चाहिए। ज्यादा संख्या वाले नहीं, ज्यादा शक्ति वाले, जो परमात्मा से सच्चे दिल रखते हो। बाकी तो वो कराता है। राष्ट्रीय स्थिति पर समाधान मिलता है। वर्तमान समय कहते हैं, जैसे धृत माना हड़प, धृत राष्ट्र हमारा भारत, धृत भावना ने हड़प कर लिया है। जैसे धृतराष्ट्र अपने भाई की दी हुई राजगद्दी को अपना मानकर अपने बच्चों को देना चाहता था, जबकि उसका था नहीं। कुछ देर के लिए बैठा के गए थे और अब चाहता मेरा बच्चा भी बैठा है। तो आज वर्तमान समय में क्या होता है? यही तो हो रहा है ना। वैश्विक स्थिति पर आज सारा संसार भयानक स्थिति पर गुजर रहा है और ऐसे समय में भगवान हमें अर्जुन बनने के लिए पुकारते हैं, ताकि भगवान का वो धनुष अर्थात वो धारणा, जो लक्ष्य जो भगवान देना चाहते हैं, वो सिर्फ अर्जुन ही धारण कर सकता है। इसलिए गांडीव बड़ी तपस्या से, जिसकी गंधर्वों ने, देवताओं ने काफी तपस्या से जिसको प्राप्त किया, वो अर्जुन को ला दिया। अर्थात जो लक्ष्य को साधने में निपुण हो। और अर्जुन का जो रथ था, उस पर जो ध्वज फहरता था, कहते हैं 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा था। योजन का मतलब समझ रहे हो ना? कितना किलोमीटर दूर तक झंडा फहराए और ना कहीं वो रुकता था, ना कहीं अटकता था। तो ध्वज तो धर्म मूलक चिन्ह है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, बेहद की हो, ये वो ध्वज है। और ध्वज में चंद्रमा और सितारे अंकित थे। तो वो चंद्रमा और वो सूरज, जो तारे अंकित थे, ये प्रकाश का प्रतीक है। सितारे आत्म स्थिति का प्रतीक है।
चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जो रात और दिन अपने जीवन को कई लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य करते हो, उनके ध्वज पर वो छाप था। और हनुमान जी भी बैठे थे बीच बीच में गर्जना करने के लिए। तो हनुमान अर्थात जिन्होंने अपनी चपलता, अपनी बनरता, जो चंचलता है, जिसने अपने कंट्रोल में कर रखी है और राम की सेवा में सदा हाजिर है, ये वो चीज। तो भगवान इस सृष्टि पर आकर जो 5% है संसार में से, उनको चुनाव करता है। गिनती के 5 नहीं, 5% लोगों का चुनाव करता है। सुनाता सबको है, पर वो आते, देखो पर्चे तो बहन जी ने बहुत बांटे ना, लेकिन आए कितने हैं? भले 7 दिन तक आएंगे, ऐसा नहीं है। और 100 माना सारा संसार, 100%। अब उसमें से भगवान छांटता है अपने उस धर्म लायक पुत्र को, जो उसके कार्य कर सके। अर्थात युधिष्ठिर माना जो युद्ध में स्थिर रहे। किस युद्ध में? किसी और के घर में लड़ाई होती तो बड़ा आसान होता है कहना, अरे चलता है, होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अपने बच्चे से, अपने से, अपनी बहन से, अपने खुद से, अपने खून से जहां युद्ध होता है ना, वहां अपने आप को मनाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन करे, अप्लाई करे ज्ञान को, पता है वहां क्या है, ये ज्ञान इसमें कहां लिखा है, उसमें क्या लिखा है, लेकिन जब समस्या आए तब वो जीवन में उस वक्त धारण करे। अर्जुन, भीम जो मर्यादाओं में, जो न्याय में, अन्याय में, धर्म में, अधर्म में अंतर जान करके फिर अचल रहे, मजबूत रहे, वो है भीम। और नकुल सहदेव नकल करना जानता हो। अच्छाई की नकल करना बड़ा मुश्किल है आज के समय में, बुराई की नकल बहुत हो जाएगी। बुराई की नकल माना जानते हैं, बुराई की नकल, और अच्छाई की नकल बहुत अच्छे से, बहुत कम जानते हैं। और सहदेव जो भगवान के कार्य में सहयोगी बने, जैसे आप सब, हमारे संगीत वाले भाई, हमारे माइक वाले, हमारे यहाँ का जो स्थान देने वाले भाई, और आप सब, यह है पांडव। तो कौरवों के बारे में, दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता है, दुशासन जो अपने शासन पर बैठकर, अपनी गद्दी पर बैठकर अपने अधीनस्थ लोगों को मनमानी करने से रोकता नहीं है। उनके सारे भाइयों के नाम ज्यादातर दू शब्द से रखे, और दू दुराचार, दुष्टता, दुख देने का वाचक। कौन अपने बच्चों के नाम दू से ज्यादातर रखेगी? और उसकी बहन भी 101, तो दुशला, दुशला दुख, इसका वाचक है। तो कौरव और पांडवों को देखकर समझ में आता है, किसी कथाकार ने जब कथा लिखी तो उन्होंने संसार के सामने एक मैसेज, एक आयोजन, एक प्रयोजन, एक उद्देश्य दिया कि संसार में जब अनीति का, अधर्म का बोलबाला हो जाएगा तो भगवान से प्रीत करने वाले अर्जुन जैसे लोग आगे आकर अधर्म का विनाश करेगा और धर्म की पताका अपने हाथ में लेगा। समझते हैं जो धर्म अपना कर्तव्य, समझते हैं जो कर्तव्य अपना धर्म का पालन, धर्म पर जान जाने की नहीं परवाह करते हैं। समझते हैं जो कर्तव्य अपना धर्म का पालन, धर्म पर जान जाने की नहीं परवाह करते हैं। जो धर्म की खातिर मिलावे खुद को खाक में, उन्हीं को देशवासी सदा धन्यवाद करते हैं, उन्हीं को देशवासी सदा धन्यवाद करते हैं। और वो सिर्फ एक अर्जुन नहीं, आज भगवान हम सबको अर्जुन बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो अक्षोणी सेना सामने है और सेना के साथ साथ युद्ध का प्रारंभ
ये कौन सा युद्ध है वो तो हम लोग इसमें समझेंगे। तो ब्यास जी के कहते ही संजय की दृष्टि द्रव्य हो गई, दिव्य, और हस्तिनापुर में बैठे राष्ट्र को कुरुक्षेत्र का वर्णन सुनाया गया। धर्म भूमि कुरुभूमि इकट्ठे मेरे और पांडु पुत्रों ने। संगीत का हमें साथ देंगे आप भाई जी। धर्म भूमि कुरुभूमि इकट्ठे मेरे और पांडु पुत्रों ने। ज्योति मनोरथ पूरा करने ये संजय क्या किया उन्होंने। संजय ने कहा व्यूहबद्ध पांडव दल देखा कौतुक हुआ सुयोधन मन में। गुरु तोड़ के पास पहुंच कर विवरण देता बोला क्षण में। कौरवों में सेनापति भीष्म पिताजी हैं और आज दुर्योधन द्रोणाचार्य माना जो मार्ग दिखाने वाले, और पांडव माना जो निर्मल बुद्धि है, वो उनकी उदारता से उन्हें हटाना चाहता है। आपको हम बता दें, यहाँ जो भी सुनने समझने वाले हैं, भगवान के कार्य में ना हाँ मसीह में है कुछ कमी है, लेकिन भागवत में कमी नहीं है ना, प्रभु के प्रेम में कमी नहीं है ना, सबके दिलों में श्रद्धा में कमी नहीं है। तो एक में अगर कमी हो भी जाए तो भी चलाइए। और हम ये सोचे ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जो प्रभु का प्रेम लुटाते हैं बहनें, वो बिना संगीत के, बिना माइक के, सेंटर पे जाके देखो कितनी प्यारी वाणी मुरली चलती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती है बजने बजाने की, सिर्फ चलने दीजिए प्यार से, तो भगवान को याद करेंगे प्यार से, है ना। चलो एक गीत बजा दो इनके लिए। भाई सिंगल तो था ना आपका, आप क्यों नहीं कर रहे? इनका बजाओ, पूजा देवी, कुछ भी बजा दो, पूजा देवी को बजाओ, एक स्टेप बजा दो भाई। इनको जान